हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में पोस्ट ग्रेजुएशन की एडमिशन्स ओपन हो चुकी हैं और लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बार बताया था कि क्या क्या करना है आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन ओपन वाली वीडियो में, और इसमें मैंने आपको इन डिटेल्स बताया था। बट उसके बाद मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको फॉर्म फिलिंग करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपने फॉर्म भरना है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के लिए। तो चलिए अब आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म भर के दिखाते हैं और क्या गलतियां नहीं करनी है वो आपको साथ के साथ बताते चलते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, तो आप उनको भी जाकर के देख सकते हैं। गाइस, ये है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का मेन एडमिशन पोर्टल। अगर आपको पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज में, चाहे कोई भी कोर्स हो, मैंने इस वीडियो में बताया है कि सभी स्टूडेंट्स को ये पोस्ट ग्रेजुएशन के एडमिशन के लिए फॉर्म भरना है। चाहे आप एंट्रेंस वाले हो, मेरिट वाले हो या फिर कोई भी हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में अगर आपने एडमिशन लेना है, चाहे एंट्रेंस दे दिया है, तो भी आपको ये फॉर्म भरना है। ठीक है, तो आप लोगों को online.admission.puchd सर्च करना है। उसके बाद इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये इंटरफेस ओपन होगा। ये इंटरफेस ओपन होने के बाद आपको ये स्टेप्स टू फॉलो पढ़ने हैं। वैसे मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करते जाऊंगा और आपको पता चल जाएगा, बट हाँ, आप लोग भी एक बार फॉर्म भरने से पहले ये स्टेप्स टू फॉलो पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपने इंपॉर्टेंट डेट्स चेक करनी है। इसमें आप लोगों के लिए दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। 10 जून से ये फॉर्म ओपन हो चुके हैं और 17 जुलाई तक ये फॉर्म ओपन होंगे। ठीक है, उसके बाद डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेना चाहते हो, तो उस डिपार्टमेंट को आप यहाँ पर फाइंड आउट करके उनका ईमेल एड्रेस भी ले सकते हो और साथ में डिपार्टमेंट का एडमिशन नोटिस भी यहाँ से जो है वो देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग एडमिशन नोटिस है। उसके बाद हैंडबुक ऑफ इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देखनी है। फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, किसी भी कैटेगरी से, डिफेंस, रूरल एरिया या कोई भी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एडमिशन नोटिस यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो हमें ये वाले एडमिशन नोटिस का तो कुछ नहीं करना, ये मैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में कई बार डिस्कस कर चुका हूँ। बट हाँ, अगर आपको नहीं पता तो आप ये एडमिशन नोटिस एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। वापिस आते हैं और अब स्टार्ट करते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो है वो फॉर्म ओपन होगा। ठीक है, उसके बाद जब आपके पास ये फॉर्म ओपन होगा तो आपने यहाँ पर अपनी नेम भरना है, ईमेल आईडी भरनी है, मोबाइल नंबर भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है एंड कैप्चा भरना है। डेट ऑफ बर्थ भरने के लिए आपके पास इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पर आप अपना मंथ सिलेक्ट करोगे ऐसे। उसके बाद आप अपनी यहाँ पर डेट सिलेक्ट करोगे और डेट सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर अपना ईयर सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर डेट पर क्लिक कर दोगे सिंपली। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद कैप्चा भर के सबमिट कर दोगे। जब आप सबमिट करोगे उसके बाद आपके पास इस तरीके का जो है वो इंटरफेस इस तरीके का ओपन हो जाएगा विद अलर्ट एंड वार्निंग। अब यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड जो है वो आपका जो आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो आपकी ईमेल, जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आपकी है, उस पर भेज दिया गया है। याद रखिएगा, ईमेल आपको बिल्कुल सही भरनी है, नंबर आपको बिल्कुल सही भरना है, स्पेलिंग आपको बिल्कुल सही भरनी है। अगर आप गलत करते हैं तो आप पछताओगे। प्लीज चेक योर इनबॉक्स फॉर द डिटेल्स। तो आप लोगों ने डिटेल में चेक करना है। अगर किसी के पास नहीं आती है तो स्पैम बॉक्स भी चेक कर सकते हैं, वहां पर भी कई बार ईमेल गलती से चली जाती है। और यहाँ पर जो है, अगर आप लोगों को ये बताया गया है कि सिर्फ लॉगिन आईडी क्रिएट करने से ही जो है वो एडमिशन कंफर्म नहीं होती है, आपको जो है वो लॉगिन आईडी क्रिएट करने के बाद फॉर्म भी जो है वो कंप्लीट करना होगा, उसकी पेमेंट भी करनी होगी और फिर प्रिंट आउट भी लेना होगा और जो जो आगे काउंसलिंग होती है वो भी अटेंड करनी होगी। तो अब आप लोग जो है वो अपना लॉगिन आईडी बनाइए, यहाँ से रजिस्टर कीजिए, उसके बाद लॉगिन कीजिए यहाँ से रजिस्टर करके। उसके बाद यहाँ पर आकर के आप जो है वो लॉगिन आईडी और पासवर्ड अपना ईमेल से देख करके यहाँ पर लॉगिन कीजिए। तो दोस्तों, सक्सेसफुली लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर ऐड एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। और हाँ, ध्यान रखना, आपकी ईमेल के स्पैम सेक्शन में ईमेल हो सकती है, तो आप स्पैम सेक्शन जरूर चेक करें, क्योंकि ये ऑटोमेटेड ईमेल होती है। इस वजह से कई बार ईमेल इसे स्पैम सेक्शन में डाल देता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो इन प्रोसेस दिखाया गया होगा, आपको एडिट पर क्लिक करना है। एडिट पर क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो है वो 6 स्टेप्स आ जाएंगे। अब इन 6 स्टेप्स में आपको क्या करना है, अपनी इंफॉर्मेशन जो है
वो भरनी है सारी। अब यहाँ पर आपको नेम भरना है, गार्डियन नेम में आप कुछ भी भर सकते हैं, और उसके बाद फादर नेम में आप कुछ भी भर सकते हैं, मदर नेम में मतलब कुछ भी नहीं भर सकते, मैं यहाँ पर कुछ भी भर रहा हूँ। आपको स्पेलिंग बाय चेक करके, पूरी चेक करके भरनी है भाई आप लोगों ने स्पेलिंग। और फैमिली एनुअल इनकम आप लोगों ने भर देनी है, जो भी आपकी फैमिली एनुअल इनकम है। उसके बाद ईमेल आईडी, और आपने यहाँ पर जेंडर चेक करना है अपना, मतलब जेंडर लिखना है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो या नहीं, यस या नो कर देना है। उसके बाद पीयूपी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ जो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से पढ़े हुए स्टूडेंट हैं उन्हीं को डालना है, बाकी को ये नंबर नहीं डालना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस डालना है, जो भी आपका एड्रेस हो वो आपने यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद उसका पिन कोड डाल देना है, जो भी आपका पिन कोड हो, ठीक है। फिर आपने सिटी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, जो भी आपकी सिटी हो, और शहर का नाम यहाँ पर लिख लेना है। स्टेट या यूटी यहाँ पर आप सिलेक्ट करोगे, आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मैं ये फॉर्म में सिर्फ आपको बस डेमो दे रहा हूँ, ये मैं फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, अगर आपका कोरिस्पोंडेंस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर सारी डिटेल्स जो है वो आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप जो है वो सिलेक्ट करोगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप आपको अगर पता है तो आप अपना वही सिलेक्ट कीजिए जो है, अदरवाइज आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नेशनैलिटी सिलेक्ट कीजिए, एरिया रूरल, सेमी अर्बन, अर्बन, जिस भी एरिया में आप रहते हैं वो। आर यू एम्प्लॉयड, यस या नो, तो यस नो ही करना है ज्यादातर स्टूडेंट्स ने। बट दोज हु आर अप्लाइंग फॉर इवनिंग डिपार्टमेंट, उन्हें यस पर क्लिक करना पड़ेगा, मेल स्टूडेंट्स को ओनली, क्योंकि उन्हें एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट जमा करवाना होता है। अब यहाँ पर जिन स्टूडेंट ने जो है ग्रेजुएशन पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से करी है उनको यहाँ पर यस पर, और बाकी कोई नो पर क्लिक करना है। अगर आपने पंजाब यूनिवर्सिटी के एफिलिएटेड कॉलेजेस से भी करी है तो भी आपको यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर जो है वो अगले स्टेप पर चले जाओगे, ठीक है। अगले स्टेप पर आपने अपनी 10th और 12th की डीएमसी डिटेल यहाँ पर भरनी है। यहाँ पर आप बोर्ड सिलेक्ट करोगे, कोई भी बोर्ड आपने सिलेक्ट करना है। फिर ईयर ऑफ पासिंग आपने जो है वो सिलेक्ट करनी है, कब आपने पास किया। फिर आपका बोर्ड का रोल नंबर आप यहाँ पर डालोगे। फिर परसेंटेज आप यहाँ पर डालोगे कि आपकी कितनी परसेंटेज मार्क्स बने हैं। सेम विद उसके बाद आप जो है स्कूल सिलेक्ट करोगे, गवर्नमेंट कौन से स्कूल से आप पढ़े, गवर्नमेंट, प्राइवेट, गवर्नमेंट एडेड, एनजीओ, पब्लिक, अदर, तो वो आपने सिलेक्ट करना है। फिर आपने जो है वो अपनी 12th की डिटेल्स इसमें डालनी है। फिर ईयर ऑफ पासिंग 12 डालना है, और उसके बाद आपने जो है परसेंटेज यहाँ पर डालनी है, कितनी परसेंटेज आपने यहाँ पर ग्रैब करी है 12th में, आपकी कितनी परसेंटेज है। फिर आपने सेम गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट, उसके बाद आपको यहाँ पर देना है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी थी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, टिक द बॉक्स इफ यू वांट टू एंटर यूजी क्वालिफिकेशन मार्क्स नॉट एप्लीकेबल फॉर यूजी कोर्सेज। अब यहाँ पर आप पीजी का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको यस करना है इस पे, ठीक है। टिक द बॉक्स इफ यू वांट टू एंटर पीजी क्वालिफिकेशन मार्क, और यहाँ पर आपने टिक करना है अगर आप पीएचडी का भी भरना चाहते हैं। इफ यू आर टू पीएचडी क्वालिफिकेशन, तो यूजी पीजी आप जो भी भरना चाहते हो वो आप भर दीजिए। फिर ग्रेजुएशन की आप डिटेल भरोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर भर दिया कि मैंने ग्रेजुएशन करी है बीए, तो मैंने यहाँ पर बीए भर दिया, ठीक है। सिलेक्ट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट करनी है। आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगी। आप कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, हम जो नाम का पहला लेटर है आपकी यूनिवर्सिटी का, उससे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आपको अदर का ऑप्शन मिल जाता है इस फॉर्म में। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी, हंड्रेड्स ऑफ यूनिवर्सिटी, आप अपना जो है नाम की पहली स्पेलिंग देख करके जो है वो सर्च कर सकते हो। और मैंने यहाँ पर कोई भी सिलेक्ट कर दी है। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग जो है वो सिलेक्ट सेमेस्टर या ईयर, तो यहाँ पर आप जो है वो ईयर या सेमेस्टर सिलेक्ट कर दोगे कौन से में आप हो। अब यहाँ पर आपको जो है वो देखिए, ग्रेजुएशन का आपके पास ज्यादातर स्टूडेंट्स का रिजल्ट नहीं आया होगा अभी तक, तो आपको क्या करना है, इस बॉक्स पर टिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन के मार्क्स जो है वो डिटेल्स जो डालने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पर आप जो है ग्रेजुएशन का ईयर डाल करके काम चला सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपने ग्रेजुएशन का डिटेल भर दिया। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो पीजी कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कर ली, उसके बाद भी एक डिग्री कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर पीजी की डिटेल्स भी यहाँ पर आप डाल सकते हो। अदरवाइज आप यहाँ पर अनटिक कर दो इसे, और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दो, ठीक है। तो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद जो है वो यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भरना है, तो रोल नंबर यहाँ पर आप भर सकते हैं अपना, और ग्रेजुएशन का रोल नंबर आपका है। और ये लीजिए, आपका फॉर्म जो है वो एक स्टेप और चला गया। अब आपको कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, कैटेगरी वही सिलेक्ट करना जो जिस कैटेगरी में आप फॉल होते हैं, बीसी, एसटी,
SC जो OBC कैटेगरी है वो यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एप्लीकेबल नहीं है। EWS है, फ्रीडम फाइटर है, या क्या कैटेगरी है आपकी, पर्सनल डिफेंस या क्या है आपका। अगर कोई भी नहीं जनरल से फॉल करते हो तो सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद वेटेज डिटेल, अगर आपकी NCC NSS अडल्ट एजुकेशन है या यूथ वेलफेयर है, वेटेज एप्लीकेबल फॉर एमएड एंड एमए एजुकेशन ओनली, तो इसमें जो है वो एमएड और एमए एजुकेशन वालों के लिए स्पोर्ट्स की डिटेल्स हैं, ठीक है। तो ये डिटेल्स आप भर दोगे, यहाँ पर डेट और मंथ अटेंडेड डेट भरोगे, ये सारा भर के आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दोगे। और ये दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड इन्होंने लिखा है, तो यहाँ पर पीजी एडमिशंस पर जो है वो दोबारा से ये रिफ्रेश होकर के ये दिक्कत आप लोगों के साथ भी आएगी कि देखिए यहाँ पर ये दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड इन्होंने लिखा, उसके बाद ये खुद से रिफ्रेश होकर के दूसरे पेज पर चला गया। कई बार क्या होगा, आपका ऑटो लॉक हो जाएगा, यानी कि ऑटोमेटिक आपका लॉग आउट हो जाएगा। ये इस वजह से होता है क्योंकि साइट पर कई बार बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप जो है वो अपना ये करते रहिएगा। अब यहाँ पर ऑनर्स वेटेज आप लोगों को भरनी है अगर आपने ऑनर्स किया हुआ है। अगर किया हुआ है तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट में भरना है कि क्या ऑनर्स आपने किया है, ठीक है। फिर आप ऑनर्स सब्जेक्ट जो है वो भरोगे। सिलेक्ट कोर्स इफ यू वांट टू सीक इन विच यू वांट टू सीक एडमिशन। अब यहाँ पर आपको कोर्स सिलेक्ट करना है। ये सारे पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्सेज हैं जिनमें एडमिशन ओपन है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। तो लाइक मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ, कोई भी एमए में सिलेक्ट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर इसके रीजनल सेंटर्स में भी है, इवनिंग डिपार्टमेंट में भी है, पॉलिटिकल और मॉर्निंग में भी है। तो मैं एमए पॉलिटिकल मॉर्निंग सिलेक्ट कर देता हूँ। ऑनर्स वेटेज नो या पॉलिटिकल साइंस। अब यहाँ पर आप देखिए कि ऑनर्स आपको उसी सब्जेक्ट में वेटेज मिलेगी। अगर आप पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएट हो, आपने ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस में करी, तो ऑनर्स का आपका जो है वो पॉलिटिकल साइंस में ही मिलेगा, सोशियोलॉजी में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑनर्स की वेटेज मेरे को यहाँ पर नहीं मिल रही, मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। अब जब मैं ऐड करूंगा तो यहाँ पर एमए पॉलिटिकल साइंस आ गया है मेरे पास। सब्जेक्ट स्टडीड इन ग्रेजुएशन, अभी यहाँ पर मेरी डिटेल नहीं आई है। ऑनर्स सब्जेक्ट जो है वो आ जाएगा अगर आप डालोगे। अब PUCET UG वालों को अगर मैं यहाँ पर जो है दूसरा कोर्स आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। अब मैं दूसरा कोर्स कौन सा सिलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ पर MA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सिलेक्ट कर लेता हूँ। तब आप देखिए, अब आप देखिए यहाँ पर ऑनर्स वेटेज सिलेक्ट करने के लिए NA आ रहा है क्योंकि जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ऑनर्स होती नहीं है। और इसमें आपका PUCET UG का जो है वो पूछा हुआ है या फिर PG लॉ का। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, LLB लॉ वालों के लिए, LLB 3 ईयर वालों के लिए और CET PG वालों के लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल है। तो आपका PUCET PG का या फिर LLB वाले का PG लॉ का जो भी एंट्रेंस एग्जाम का रोल नंबर है वो आप भरोगे। उसके बाद आप डेट ऑफ बर्थ अपनी भरोगे, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ वगैरह मैंने यहाँ पर भर दी। मैं सिर्फ डेमो दे रहा हूँ, सारी डिटेल्स गलत भरी हुई है मैंने। आप लोग गलती से भी गलत डिटेल मत भर देना। अगर एक स्पेलिंग की मिस्टेक भी होगी ना भैया तो आपको दिक्कत हो जाएगी बाद में, ये बात याद रख लेना, ठीक है। तो ये आपने जो है वो ऐड कर दिया कोर्स। अभी देखिए मैंने कोर्स ऐड किया, मेरा कोर्स ही ऐड नहीं हुआ, ठीक है। MA पॉलिटिकल साइंस है। CET डिटेल्स एंटर्ड आर इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि मैंने जो रोल नंबर भरा था, एडमिशन फॉर्म शुड बी सेम। अब यहाँ पर दिक्कत ये है कि जो CET की आप डिटेल्स भरते हो, PUCET PG की, तो वो और आपकी जो है बाकी डिटेल्स दोनों सिमिलर होनी चाहिए। अगर सिमिलर नहीं है तो ये आपका फॉर्म नहीं उठाएगा। क्यों? क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के पास जो है वो ऑलरेडी आपकी मतलब जो डिटेल्स हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अभी मैं ये वाला नहीं करता हूँ, आप अपनी सही डिटेल भरोगे तो आपका यहाँ पर दूसरा कोर्स भी सिलेक्ट हुआ आ जाएगा। अब जैसे मैंने एडवांस डिप्लोमा इन जर्मन कर दिया है तो इसमें मैं ऐड कर दिया मैंने, और ये यहाँ पर पासिंग ईयर सिलेक्ट करके जो है वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया। तो ये मेरे 2 कोर्स ऐड हो गए। इस तरीके से आपका भी कोर्स ऐड होगा। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आप एक से ज्यादा कोर्स ऐड करते हो तो आपकी फीस बढ़ जाती है। यानी कि अगर एक फॉर्म ऐड कर रहे हो तो 300, 2 फॉर्म ऐड कर रहे हो तो 400। बट एक बात ध्यान रख लेना, मेरे पास मैसेज आते हैं कि भैया एक बार तो फॉर्म लॉक हो गया, उसके बाद अब क्या, अब मुझे दोबारा से किसी और कोर्स के लिए भी फॉर्म भरना है। तो वो नहीं होता मेरे भाई। उसके बाद आपको दोबारा से फॉर्म ऐड करना पड़ेगा, ऐड फॉर्म करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ तक फिर से सारी डिटेल्स भरते हुए आनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मनी पे करनी पड़ेगी पंजाब यूनिवर्सिटी को फॉर्म के रूप में, क्योंकि वो 300 रुपये आपसे अलग से सेपरेट चार्ज करेगा। तो आई विल रिकमेंड यू, आप जितने भी कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हो एक बार में ही कर लीजिए यहाँ पर। उसके बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट फोटो, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट और यहाँ पर जो है वो सिग्नेचर। अब फोटो आपने अपनी पासपोर्ट साइज फोटो जो है
वो अपलोड कर देनी है। अब कोई भी फोटो मैं यहाँ से रैंडम दे रहा हूँ और यहाँ पर देखिए फाइल साइज 100 KB इन्होंने दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर फोटो कंप्रेसर लिखना है और उसके बाद आपके पास जो है वो अलग अलग फोटो रिसाइजर आ जाएंगे। मैं ये वाला यूज करता हूँ टूल, तो इस वाले टूल पर आप क्लिक करोगे और अपनी यहाँ पर फोटो जो है वो डालोगे और फोटो डालने के बाद उसको कंप्रेस पर करोगे। ये थोड़ी ऐड वगैरह दिखाएगा आपको। कंप्रेस करके मैंने यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर दिया और ऐड पर मैंने क्लोज कर दी और ये हमारी फोटो डाउनलोड होगी। आप लोग भी इसी तरीके से जो है वो अपना ये कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने अपनी पासपोर्ट साइज फोटो इस तरीके से कंप्रेस करके रख लेनी है। सिग्नेचर के लिए क्या करना है आपने, सिग्नेचर के लिए यहाँ साथ साथ यहाँ पर अपलोड भी करते रहना, ये मैं आपको बताना भूल गया। और सिग्नेचर के लिए आपने क्या करना है, सिग्नेचर के लिए आपको एक प्लेन पेपर लेना है, उस पर अपने पेन से ब्लू या ब्लैक पेन से सिग्नेचर करना है और वो अपलोड करने हैं। अच्छे से सिग्नेचर कर लेना, अच्छी क्लियर फोटो खींच लेना अच्छी क्वालिटी में, और उसके बाद आपको जो है वो यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करते रहना है। साथ के साथ करते रहिएगा, एक साथ बाद में करोगे तो आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो है वो फाइल चूज करनी है और यहाँ पर चूज कर दी मैंने। मैं एक ही फाइल बार बार चूज किए जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को फॉर्म नहीं कंप्लीट करना है भाई, मैं एडमिशन नहीं लेना है। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल चुका हूँ। मेरा जो टाइम था, मैंने जब फॉर्म भरा था तो मेरे में कोई भी मिस्टेक नहीं हुई थी, इवन एक सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं, क्योंकि मैंने अपने सारे फॉर्म खुद भरे थे, किसी साइबर कैफे या किसी से भी नहीं भरवाए थे। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर इस तरीके से एडमिशन फॉर्म जो है वो आ जाएगा और यहाँ पर आपका एड्रेस डिटेल और बाकी सारी डिटेल्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर आपकी एजुकेशन डिटेल्स 10th 12th की इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर होंगी। फिर कोर्सेज जिन जिन में आपने अप्लाई किया है, अब इस पॉइंट पर आपने अपनी पूरी डिटेल्स A to Z चेक कर लेनी है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि A to Z डिटेल्स आप वर्ड बाय वर्ड चेक कर लेना, उसके बाद आप वापस जाकर के एडिट कर सकते हो। बट वंस यू हैव कंप्लीटेड दिस फॉर्म और उसके बाद आपने यहाँ पर डिक्लेरेशन पर क्लिक करके कंफर्म कर दिया तो आपका फॉर्म आगे एडिट नहीं होगा। तो एक बार आप सारी डिटेल्स शांति से टाइम लेकर के देख करके उसके बाद ही भरना, ठीक है। उसके बाद एडिट पर क्लिक, अगर आपकी डिटेल में कोई गड़बड़ है तो एडिट पर क्लिक करोगे, उस पॉइंट पर जाकर के आप एडिट कर सकते हो। अभी मुझे नहीं करना है तो मैं कंफर्म कर देता हूं। नाउ यहाँ पर देखिए एडमिशन स्टेटस लॉक्ड आ चुका है। अब अगर आपको कोई फॉर्म भरना, अब आपको याद आ गया दोबारा से फॉर्म भरना था भैया, एक कोर्स रह गया, तो आपको अब ऐड एप्लीकेशन फॉर्म करके दोबारा से सारी इंफॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। बट मैं आपको ये वाला कंप्लीट करके दिखा देता हूँ। पे फी पर आपने जाना है, मैंने 2 कोर्स सिलेक्ट किए इसलिए मेरी 400 रुपए फी हो गई। अब यहाँ पर प्रोसीड टू पे मैं कर दूंगा। प्रोसीड टू पे करने के बाद जो है वो मेरे पास इसकी बैंक जो डिटेल्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। कई बार क्या होता है बैंक सर्वर जो है वो डाउन होता है, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना है, उस कंडीशन में आपने जो है वो वेट कर लेना। अब यूपीआई पर मैंने क्लिक कर दिया, आप कार्ड पर भी कर सकते हो, अलग अलग मेथड है। उसके बाद यहाँ पर मैंने क्यूआर कोड पर क्लिक कर दिया। अब मेरे पास एक क्यूआर कोड जनरेटेड आ गया है, ठीक है। अब इस क्यूआर को मैं अपने गूगल पे, फोन पे किसी से भी स्कैन करूंगा तो मेरे वहां पर पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा कि इतने रुपए पे कर दे भाई। और उसके बाद जब मैं वो उस पर अपना पेमेंट पर क्लिक करके उसके बाद लोग अपना गूगल पे का पासवर्ड डालूंगा और टिक पर क्लिक करूंगा, फिर पेमेंट हो जाएगी। यहाँ पर पेमेंट हुई भी आ जाएगी और उसके बाद क्या है, उसके बाद जो है वो आपका रिफ्रेश होकर के जो है वो दोबारा से जब आपका एक बार रिफ्रेश हो जाएगा पेज, तो आपका दोबारा से जो है वो डिटेल्स सारी आ जाएंगी। अभी ये मेरे से लॉगिन नहीं होगा दोबारा से क्योंकि अभी ये टाइम लेगा। और कई बार मैं आपको एक मतलब कुछ चीजें इंपॉर्टेंट अब बता देता हूँ। कई बार क्या होता है पेमेंट आपके अकाउंट से कट गई, यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं दिखाएगा। और कई बार क्या होता है कि पेमेंट यहाँ पर जो है आपने दे दी, यहाँ पर भी दिखा दिया, और उसके बाद क्या होता है कि आपके पास प्रिंट आउट ही नहीं आता है। तो डोंट वरी अबाउट इट, ये थोड़ा प्रोसेसिंग का टाइम होता है, प्रोसेसिंग में टाइम ले लेता है। और जो है वो एक बार प्रोसेस हो गया उसके बाद आपका फॉर्म का जो है वो प्रिंट आउट आ जाएगा। अब जहां पर अब तक आपके पास पे फी आ रहा था, एक बार जब आप फी पेमेंट कर लोगे उसके बाद आप वापस से ऑनलाइन एडमिशन पर जाओगे, ऑनलाइन एडमिशन PUCHD पर जाओगे और जो है वो आप इस टैब पर वापस जाओगे, ऑनलाइन एडमिशन PUCHD.ac.in। तो इस पर जब आप जाओगे तो आपके लिए जो है वो एडमिशन का जो पोर्टल है ऑनलाइन एडमिशन.PUCHD, जब हम सर्च करेंगे और यहाँ पर जब आप दोबारा से लॉगिन करोगे, और यहाँ पर मेरा ऑलरेडी हुआ है लॉगिन, और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लॉग आउट पर नहीं क्लिक कर रहा हूँ अभी। और जब आप यहाँ पर इस पर करोगे ना तो ऑनलाइन मतलब
साइन इन दोबारा से लॉगिन करोगे तो आपकी ये सारी डिटेल्स वापस से आपको दिखा देगा। ये दोबारा से लॉगिन करना इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपकी जो है वो डिटेल मतलब ये प्रोसेसिंग में टाइम ले लेता है। मेरे साथ कई बार ये चीज हुई है कि किसी ने प्रोसेसिंग में टाइम ले लिया है और उसके बाद जो है वो यहाँ पर देखिए एक्शन अभी तक मेरे पास पे फी आ रहा है, बट आपके पास जब आपकी फी पेमेंट हो जाएगी तो यहाँ पर टेक प्रिंट आउट का ऑप्शन आएगा। और जब टेक प्रिंट आउट का ऑप्शन आ गया है उसके बाद इस तरीके से कहाँ गई पीडीएफ, इस तरीके से एक पीडीएफ ओपन होगी। उसमें यहाँ पर आपकी फोटो, पंजाब यूनिवर्सिटी, नंबर, नीचे आपकी सारी डिटेल्स होंगी। तो वो प्रिंट आउट आपने ले लेना है, ठीक है। और उस प्रिंट आउट को लेकर के अपने पास संभाल करके रख लेना है। ये आपकी थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस काम आएगा। और कांग्रेचुलेशंस, आपने अपना फॉर्म भर दिया है, स्टेप कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद आपका एप्टीट्यूड टेस्ट होगा कुछ डिपार्टमेंट में, और एंट्रेंस एग्जाम पीयूसी, टीपीजी या फिर पीजी लो जो भी है आप दीजिए। और अगर अभी भी आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या दिक्कत आपको आ रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन अनदर वीडियो।